औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, इस वक्त सिंध भर में जो गंदम के बारे में जो सूरत हाल है उससे पहले आपको आगाह करना है और एक चीज़ वाज़ेह करनी है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस बार सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की वजह से और हुकूमत सिंध के सही वक्त पर सही फैसलों की वजह से सिंध भर में गंदम की बम्पर क्रॉप हुई है। जब सैलाब की तबाहकारियाँ थी, जब लोगों की ज़मीनों पे पानी मौजूद था, तो बड़े ये खदशात हो रहे थे कि इस बार पता नहीं सिंध में गंदम की पैदावार हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, या गंदम की कोई शॉर्टेज खुदा ना खास्ता ना हो। पर हुकूमत सिंध ने पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के अहकामात पर, क्योंकि आपको याद होगा कि जब तक 2007 से पहले पाकिस्तान हम गंदम जो है बाहर से इंपोर्ट करते थे। मुल्क में हालात ये थे कि हम गंदम को हमें इंपोर्ट करनी पड़ती थी, लेकिन जैसे 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान बने और उन्होंने जिस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर को एक बूस्ट दिया, पाकिस्तान गंदम एक्सपोर्ट करता था। पाकिस्तान जो है वो इतनी वाफर मिकदार में गंदम पैदा करता था कि पाकिस्तान गंदम को एक्सपोर्ट करता था। तो इस बार भी जब ये सैलाबी सूरत हाल हुई और बुरा हाल था सिंध भर में, तो मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब और वज़ीर आला साहब ने मुशावरत की और 4,000 रुपये फी मन रेट रखा गया। गंदम की सपोर्ट प्राइस दी गई किसान को और ग्रोवर को कि वो गंदम लगाए, क्योंकि हम लोग जब इंपोर्ट कर रहे हैं गंदम, अभी ये भी वादे करता चलूं, जो पास्को बाइंग कर रहा है, बाहर से इंपोर्ट कर रहा है गंदम को, तो वो गंदम आपको पड़ रही है 9,000 रुपये टन। तो अगर आप बाहर से मुल्क जब मंगाते हो तो आप अपने जो फॉरेन रिजर्व्स है उस पर भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, और उसके साथ साथ आप वो जो गंदम मंगाते हो उससे आपको नुकसान भी होता है। तो अगर 9,000 वाली गंदम आज आप 4,000 रुपये में ले रहे हो, हालांकि मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स ने पाकिस्तान में उस पर उस वक्त की मुखालफत की, अब सब उस चीज़ को दानिशमंदाना एकदम समझ रहे हैं कि सिंध हुकूमत ने, फिर मैं कहूँगा क्रेडिट गोज़ टू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, जिनकी वजह से, जिनके विजन की वजह से आज आपके पास बम्पर क्रॉप है। और जो टारगेट है फूड डिपार्टमेंट का, उसका 50% गंदम फूड डिपार्टमेंट प्रोक्योर कर चुका है। ये एक और अच्छी खबर है और इंशाल्लाह इस मई के महीने में पूरी कोशिश होगी कि टारगेट 100% अचीव हो जाए और गंदम की प्रोक्योरमेंट जो है वो फौरी तौर पर जो है उसको यकीन बनाया जा सके। तो इस वक्त चंद दिनों से कुछ इश्यूज़ है फूड डिपार्टमेंट के हवाले से, तो मैं गुजारिश करूंगा ऑनरेबल मिनिस्टर फूड मोहतरम मुकेश कुमार चावला साहब से कि वो आपको प्रॉपर ब्रीफ करें। जो कल भी इन्होंने महकमा खुराक ने खबर रिलीज़ की थी, उसके बारे में भी वजाहत कर ले आपके पास और आपको ये बता सकेंगे कि वो इशू क्या थे। और अभी भी जो है कोशिश ये है कि फूड डिपार्टमेंट अपने टारगेट्स को अचीव करे और आवाम को सस्ते से सस्ता आटा फराहम किया जा सके, क्योंकि रमज़ान के महीने में जब बहुत ज़्यादा महंगाई थी तब हुकूमत सिंध का ये फैसला था कि हम सिंध के तमाम मिनिस्टर साहब से जाके वो आपसे बात करें। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि ये फ्लावर मिल एसोसिएशन डिफरेंट किस्म के बयानात दे रही है गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कि हमें 20 लाख बोरियों का वादा करके और 5 अरब की पेमेंट हमसे जमा करा के अभी हमें वो व्हीट नहीं दे रहे हैं। कल कुछ वीडियोस मैंने रिलीज़ की कि ये हमारा तय पाया था कि हम 20 लाख बोरियां पास्को के थ्रू लेकर वो फ्लावर मिल एसोसिएशन कराची को सप्लाई करेंगे। तो उसमें ये तय पाया था कि 6-6 हज़ार बैग्स पर मिल को फर्स्ट फेज़ में दिए जाएंगे, जिनकी लगभग कीमत बनती है 5.25 अरब रुपये के करीब, 5 लाख बैग्स की। तो उन्होंने पेमेंट जमा कराई, हमने डिलीवरीज शुरू कर दी, पास्को ने उनको डिलीवरीज शुरू कर दी, और ये कहना कि सिंध गवर्नमेंट हमारे पैसे खा गई
तो कल तक की तारीख में जो 4 लाख बैग्स उनको डिलीवर हो चुके हैं उसकी कीमत होती है 4 अरब 5 करोड़ रुपए, 4 अरब 20 करोड़ रुपए सॉरी, और बाकी उनका 1 अरब 5 करोड़ रुपए के बिल्स जो बाकी हैं वो आज लिफ्टिंग हो रही है। तो ये हो जाता है पहले फेज़ में 5 लाख बोरी की जो कमिटमेंट की थी सिंध गवर्नमेंट ने वो आज कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड फेज़ में मैं आपकी मीडिया के थ्रू बोलता हूँ, आए वापस 6000 के चालान भरे, गवर्नमेंट उनको जो कमिटमेंट गवर्नमेंट ने की है वो गवर्नमेंट पूरी करेगी। हमने अपनी सप्लाईज पहले दिन से देते आ रहे हैं, आज तारीख तक दे रहे हैं और कल से फिर शुरू करेंगे जो ये चालान भराएंगे। उसके अलावा ये कहना कि आटा 200 रुपये हो जाना, मुझे ये मंतक समझ नहीं आई। इस वक्त वो कहते हैं कि हम गंदम अगर इंटीरियर से लाते हैं तो उसकी कीमत पड़ती है 12,000 रुपये, जबकि सिंध गवर्नमेंट उनको कराची में हाजिर में 10,500 रुपये में गंदम दे रही है। 10,500 रुपये में क्यों दे रही है? जैसे शर्जील साहब ने फरमाया, हमारी लीडरशिप का जो फैसला था कि 10,000 रुपये 2.5 मन का रेट होगा, 4,000 रुपये के हिसाब से 100 kg बैग का बनता है 10,000, और उसमें हमने फिर बारदाने का रेट लगाया 100 रुपये, 300 रुपये ट्रांसपोर्टेशन और 100 रुपये लेबर चार्जेस लगाकर 10,500 रुपये में वो हमें कॉस्ट कर रही है इस वक्त। मगर जो गंदम हम इनको दे रहे हैं इसकी पास्को वाली, वो जब लैंडेड कॉस्ट आई थी वो थी 14,000 रुपये की, तो उस पर भी इतना बड़ा कंसेशन दे रही है सिंध गवर्नमेंट। अगर वो 10,500 रुपये में आप 1,000 रुपये इनका ग्राइंडिंग का लगाएं, 1,500 रुपये लगा लें, तो वो बनता है जाकर 120 रुपये पर केजी विद ग्राइंडिंग, जो मार्केट में आटा होना चाहिए 125 से 130 रुपये का। मगर ये कह रहे हैं कि 200 रुपये का आटा। जब गवर्नमेंट आपको डेली बेसिस पर 140 से 200 गाड़ियां आपकी लोड हो रही हैं मारीपुर से, आप सब साफियों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप जाएं, कवरेज करें। अभी भी उनकी गाड़ियां लोड हो रही हैं। मेरे पास वीडियोस है जो ईद के 5 दिन जो छुट्टियों के थे उसके अलावा जब से हमारा पैक्ट हुआ है तब से उनको डेली 100-150 गाड़ियों के बीच में डेली डिलीवरी हो रही है। तो ये कहना कि गंदम की शॉर्टेज है, आटे का बोरा नहीं। सिंध गवर्नमेंट के पास गंदम है, पास्को की गंदम पड़ी हुई है, वो लाख बोरी जो इनकी बाकी है वो काइंडली वो उठाएं, अगली 5 लाख बोरी की पेमेंट करें, वो हाजिर है। ये कहना कि आप बॉर्डर्स खोल दें, आप हर एक चीज़ करें, नहीं जी। सिंध गवर्नमेंट ने अपनी प्रिक्योरमेंट करनी है। बॉर्डर्स मैं खोलता हूं तो उसे स्मगलिंग का काफ़ी खदशा है कि वो कहीं बैरून मुल्क दूसरे मुल्क में ना चली जाए वाया रोड, क्योंकि ये हम पिछले सालों में सफ़र कर चुके हैं, जिसकी वजह से हमें गंदम इम्पोर्ट करनी पड़ी। और जैसे शर्जील साहब ने फरमाया कि पिछले साल जो हमारी प्रोडक्शन थी वो थी 34 लाख मेट्रिक टन सिंध की, इस साल 36 लाख मेट्रिक टन हुई है बनिस्बत इतने बड़े सैलाब को फेस करते हुए। तो ये बहुत अच्छा फैसला था सिंध गवर्नमेंट का, क्योंकि ये जो 10,000 रुपये का रेट हमने दिया है, इससे जो पिछली फसल का नुकसान हुआ था फार्मर्स का, एक तो इस फसल ने उनका वो बचाव करा दिया, उनको खड़े होने के लायक बना दिया, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में गवर्नमेंट और इनको डिफरेंट मद में सब्सिडीज देकर एग्रीकल्चर सेक्टर को बूम करेगी। इसमें जो शर्जील साहब ने एक चीज़ ऐड नहीं की, जो रमज़ान पैकेज में जो पर फैमिली को पैसे पहुंचाए गए BISP के थ्रू, नीट एंड क्लीन 70 लाख फैमिलीज को BISP के थ्रू पैसे पहुंचे। 5,000 रुपये सीड के दिए गए पर एकड़ पर गरीबों को कि वो आए गंदम पोके। वो 5,000 रुपये पर एकड़ का आप रिजल्ट देखें आज कि वो जब हमने उनको दिए तो उस मद में उन लोगों ने DAP उठाई होगी या 2 बैग यूरिया के उठाए होंगे, जो पर एकड़ काफ़ी होता है, सीड लगाया होगा। तो सिंध गवर्नमेंट पहले भी अभी भी जो कमिटमेंट कराची फ्लावर मिल एसोसिएशन के साथ की है उस पर हम स्टैंड करते हैं। बाकी ये कहना कि गंदम शॉर्टेज है, नहीं है। और जहाँ तक आपको अभी शर्जील साहब ने बताया, जो 14 लाख मेट्रिक टन का टारगेट दिया गया है सिंध गवर्नमेंट को, उसमें से 7.5 लाख मेट्रिक टन प्रिक्योर हो चुका है। और मई के महीने में, क्योंकि रमज़ान के महीनों में टाइमिंग शॉर्ट होती थी, बैंक्स बंद हो जाते थे जल्दी, और 5-6 दिन ईद की छुट्टियां थी, तो वो प्रिक्योरमेंट टाइम ऐसा समझे कि अगर पूरे महीने का आप काउंट करें तो हार्डली 15 से 20 दिन हमने प्रिक्योरमेंट की। अब जैसे ही ये कल आज से जो मार्केट खुली है, इंशाल्लाह हम इस महीने में अपना 14 लाख मेट्रिक टन का टारगेट कंप्लीट करेंगे। फिर जिसको गंदम कराची ले आनी है, सिंध के एक ज़िले से दूसरे ज़िले में ले जानी है, कराची ले आनी है, फूड डिपार्टमेंट बिल्कुल ओपन कर देगा। मगर ये कहना कि आप प्रिक्योरमेंट करें मगर पूरा सिंध खोल दे, मैं वो नहीं कर सकता।
हमने लास्ट टाइम भी सफर किया इस वजह से। आपने शुरू में बोला, हमने आपको बोला आप 10 दिन हम आपके लिए मार्केट खोलते हैं, आप अपनी ट्रक्स ले आए। आपको 10 दिन का मौका दिया, आपने 10 दिन में लाए और सारे मार्केट का रेट खराब हुआ। उसके बावजूद, पास्को की गंदुम के बावजूद, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सिंध से हमने आपकी ये हेल्प की कि आपको 200 गाड़ियां और अलाउ की हमने परमिट के थ्रू। आपने नंबर्स दिए, नंबर्स आए, वो गाड़ियां अलाउ की, वो भी पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास कि किस किस मिल ने वो गाड़ियां खरीदी हैं। और पास्को का भी पूरा रिकॉर्ड है कि किस दिन पर किस मिल की कितनी गाड़ियां लोड हुई है, कितने बैग लोड हुए हैं। ये कहना कि गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट अपनी बात से हटी है, बिल्कुल नहीं हटी है, कतई नहीं हटी है। वी स्टिल स्टैंड बाय आवर वर्ड। थैंक यू जी। एक तो ये कि जो ये इजाज़त नहीं दी जा रही, उनका इल्ज़ाम ये है कि जी आप वो लोग क्या जमा कर रहे हैं, क्या उन्होंने क्या पहले से क्या प्लान बनाया हुआ है कि वो ज़्यादा गंदम प्रोक्योर कर लेंगे और वो रख लेंगे। दूसरा सवाल ये कि सिंध हुकूमत कितनी सब्सिडी दे रही है इस पूरे प्रोसेस में? देखिए जी, अगर आप 10,500-14 हज़ार की गंदम जो हम 10,500 रुपये में दे रहे हैं, तो आप उसे खुद अंदाज़ा लगा लें, 3,500 रुपये हो जाता है। ये लगभग 8 से 10 अरब रुपये की खाली 5 लाख बैग पर जाकर सब्सिडी बनती है। 20 लाख बैग पर ये तकरीबन 12 से 15 अरब रुपये की टोटल सब्सिडी होगी। मगर क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को सस्ता आटा मिले। पूरा मैंने आपको कैलकुलेशन बता दी कि 10,500, उसमें आप 1,500 रुपये ग्राइंडिंग के रखें तो वो आपका बन जाता है 12,000। 12,000 से हिसाब से बना 120 रुपया पर केजी। चलें जी, मिल वालों का हक है, आप 5 रुपये 10 रुपये अपना मुनाफा रखें, मगर ये सिंध गवर्नमेंट की 10,500 में आप ले और आटा आप बेचे 160-170 रुपये में, ये मुझे मंतक समझ नहीं है। और फिर कहना कि ये गवर्नमेंट का फॉल्ट है। गवर्नमेंट आपको इतने अरब की सब्सिडी दे रही है कि ये गरीब लोगों को 130 और 140 रुपये, 125 रुपये के बीच में आटा मिले, मगर आप आकर कहते हो कि आटे का रेट 200 चला जाएगा। भाई जो गंदम हम आपको दे रहे हैं, आप वो पीस कर लोगों को देना, लोगों को जाना। यहाँ गंदम की बात की है, लेकिन इससे बड़ा मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है। जज साहब ने, चीफ जस्टिस ने एक जो है वो इस्तदा मुस्तरद कर दिए फुल कोर्ट वाली। उसमें ये भी रिमार्क्स आए हैं कि जी सियासी जमातें अपनी मर्जी का फैसला चाहती हैं और जो सियासी जमातों के मर्जी के फैसले आते हैं, आप दोनों से सवाल है, चलो ये रियायत देती है, तो आप वो चीफ जस्टिस इतनी बड़ी बात कैसे कर सकते हैं कि सियासी जमातें अपनी मर्जी का फैसला चाहती है? अरबाब साहब, अगर आप माइंड ना करें, ये पहले गंदम का इशू खत्म करें, फिर शकील साहब। अच्छा, जो चांदे साहब ने बात की, एक चीज वाज़ेह कर लें कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी इदारे को डिक्टेट करना नहीं चाहती। और मैं समझता हूं कि अगर किसी भी शख्स में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फुल कोर्ट बनाने से कौन मना करता है? जब आइन और कानून आपको इजाज़त देता है